अमेठी रायबरेली में घुसते ही अमित शाह ने मचा दी तबाही। कांग्रेस गठबंधन का करीबी विधायक हो गया बीजेपी में शामिल। खुद अमित शाह ने दिलवाई सदस्यता। रायबरेली के ऊंचा हार से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भाजपा में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। रायबरेली के जगरपुर में भाजपा का पटका पहनाकर अमित शाह ने मनोज पांडे का भाजपा में स्वागत किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि मनोज पांडे का अमेठी और रायबरेली के क्षेत्र में काफी तगड़ा प्रभाव माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर भी गए थे। भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। मनोज पांडे से मुलाकात कर रायबरेली की राजनीति पर करीब 30 मिनट तक चर्चा की थी। तब से ही माना जा रहा था कि मनोज पांडे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। तभी से ये अटकलें थी कि वहां कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उस दौरान मनोज पांडे ने कहा था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा चुनाव से पहले ही मनोज पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज को फोन किया था। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल गया। मनोज पांडे ने पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव को पत्र भेज दिया था। उनके शामिल होने के बाद जब अमित शाह ने रैली की तो उसमें दोस्तों उन्होंने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला है। गांधी परिवार की परंपरागत सीट को लेकर उन्होंने गांधी परिवार की जड़ें उखाड़ दी हैं। आप उनका ये भाषण सुनिए जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे, वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट? एक और नरेंद्र मोदी है जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ। और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है जिसने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। इनके नेताओं के घर से
350 करोड़ रुपया मिला। भाई ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं अभी भी कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.